हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का अध्याय 5 कक्षा 6 का हम पढ़ रहे हैं। ये तो आपको मालूम है। तो पहला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर पहले देखें। तो उसे देखने के बाद ही इसको देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा जो है कई सारे टॉपिक जो है क्लियर हो चुके हैं। ये सारे टॉपिक जो है हमारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। और आप जो है उसे जाकर देखें, और जो समझ में नहीं आता है उसे वीडियो को फिर से पीछे करके देखें ताकि वो चीज़ें जो हैं आपको समझ में आए। हिस्ट्री इतनी भी टफ नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगी। ओके फ्रेंड। तो चलिए, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। यहाँ से जो हमें आज पढ़ना है सूक्ष्म निरीक्षण, मगध के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने सुना होगा ये नाम, टीवी सीरियल्स में देखा भी होगा, है ना। तो मानचित्र 4 पृष्ठ में 5 में मगध को ढूंढो। तो इसमें हम देखते हैं जो ये जो हमारा मैप है, इसमें हमारा मगध कहाँ है? बताओ मगध कहाँ है, ढूंढो। मेरा फ्रेंड्स यहाँ देखिए, हमारा जो है ये जो है हमारा मगध है। ठीक है, तो हम जो है यही मगध के बारे में है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे वज्जी। ठीक है, वज्जी के बारे में पढ़ेंगे कि वज्जी क्या है। पहले हम मगध के बारे में पढ़ लेते हैं कि मगध क्या है, कैसे क्या हुआ है, उसमें हर चीज़ जो है जान लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब मगध के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मगध जो है मतलब कितना 200 सालों के भीतर, यानी कि 200 साल के अंदर अंदर क्या हुआ, मगध जो है एक सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। जनपद जो है वो एक महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। वो कैसे? गंगा और सोम नदी, जो गंगा और सोम नदी थी तो मगध से होकर बहती थी। कहाँ है? मगध से होकर बहती थी। ये जो है जैसे कहा है हमारा यातायात, खाए जल वितरण, यातायात होता था यहाँ से। ठीक है, जब नदी जो है दोनों मतलब नदी जो है मगध से होकर गुजरती थी, और नदी से क्या होता था, यातायात जो है यहीं से होता था। यातायात होता है सामानों का, जहाँ से आयात निर्यात करते हैं, यानी कि जहाँ से मंगवाते हैं फिर उसे भेजते हैं, इस तरह से होता है। तो यातायात वहीं होता था। जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी, इसका मतलब समझ में आया? क्योंकि वो पानी जो नदी था वहाँ पे, तो पानी जो है आसानी से उनको मिल जाती थी, इसलिए जो है ज़मीन को उपजाऊ बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और होता है ना जो अवशेष होते हैं दो नदियों द्वारा लाए हुए जो होते हैं, तो उससे भी जो भूमि जो है बहुत उपजाऊ होती है। इस तरह से जो मगध है और भी महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ठीक है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का जो एक हिस्सा था वो पूरे जंगल ही जंगल था, जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर, इन जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षण कर सेना के काम में लगाया जाता था। यानी कि जंगल के लोग क्या करते थे, जो वहाँ पे लोग जाते थे तो जंगल से हाथियों की प्रशिक्षित करते थे। यानी कि उसको जो है चलना फिरना बोलना हर चीज़ को थोड़ा सा जो है किस तरह से क्या करना है, सैनिक में उसको काम में लगाने के लिए कुछ चीज़ें जो है उसे ट्रेंड करते थे। ठीक है, सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। ठीक है, यही नहीं, जंगलों से हमें क्या क्या मिलता था? घर हमें जंगलों से मिल जाता था। गाड़ियाँ भी बनती थी तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ियाँ मिलती थी। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है लौह अयस्क की खदानें थी। मगध में क्या था? लौह अयस्क भी था। एक हिस्से में तो पूरा जंगल था और लौह अयस्क भी यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसकी खदान था। ठीक है, कच्चा माल मतलब यहाँ से मिल जाता था। तो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मजबूत हथियार और बनाने के लिए क्या था? ये औजार हथियार ये बनाने के लिए जो है
उपयोगी था। लोहा तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना, कोई भी औजार बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। कौन सा? बिंबिसार तथा अजातशत्रु। अजातशत्रु पहले था ये, शत्रु बोलो या शत्रु बोलो वही बात है, ठीक है। तो मगध में दो बहुत शक्तिशाली थे, शासक थे। कौन कौन से थे? हाँ, मगध जो जनपद है वहाँ पे दो शक्तिशाली जो है शासक थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो वो कौन कौन से थे? एक था बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जिसे भी हम कहते हैं, तो ये दोनों थे। तो अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये जो है हर संभव साधन अपनाते थे। यानी कि ये दूसरों जनपदों से जीतने के लिए क्या करते थे? जो भी संभव असंभव चीज़ें होती तो उसको संभव करते थे, संभव को जो है अपनाते थे, उस साधन को, यानी कि जिससे हम ये काम को कर सकते हैं उस साधन को अपनाते थे, ठीक है। कोई भी मतलब काम है, अगर इससे नहीं हो रहा तो अच्छी साधन को अपनाते थे कि इससे ये काम हो जाएगा। तो इस तरह में जो है बहुत आगे चलते थे ये। महाजनपद महापद क्या है ये नाम है महापद मनंद। ये जो है महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। ये जो है एक और है जो महत्वपूर्ण शासक थे ये। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। क्या किया था इन्होंने अपने नियंत्रण का, यानी कि अपने नियंत्रण में जितना उन्होंने अपने नियंत्रण में हाथ में रखा हुआ था, जितना क्षेत्र, उतना जो है इस जो है उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग, यानी कि उत्तर और पश्चिम भाग तक जो फैला दिया, यानी बहुत दूर तक इसको फैला दिया, ठीक है, अपना नियंत्रण जमा लिया। बिहार में राजगिरी, आधुनिक में क्या होता है? राजगीर है, राजगीर, ठीक है। तो बिहार में जो है राजगिरी, तो ये जो है ये आधुनिक में राजगीर जिसे बोलते हैं। तो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो पहले अगर पूछा जाए कि मगध की राजधानी क्या थी तो क्या बोलोगे? राजगीर, ठीक है, राजगीर है या राजगिरी, राजगीर बोलते हो, आधुनिक में राजगीर बोलते हैं, पहले राजगिरी गृह होता था, गृह, ठीक है। तो ये मगध की राजधानी थी। अब बाद में क्या हो गई? वो बदल कर हो गई पाटलिपुत्र, जो आज का क्या है, आज को पाटलिपुत्र को अब क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं, ठीक है। आज के समय में उसको पटना बोलते हैं, जो पटना को राजधानी बना दिया गया। तो ये मगध के बारे में था कि जो मगध के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे कि वहाँ पे किस तरह से रहते थे, किस तरह से वो औजारों का, हथियारों का किस तरह इस्तेमाल करे, और वहाँ पे भूमि जो है मतलब उपजाऊ क्यों थी, और हर चीज़ क्यों था। यातायात अच्छी थी, वहाँ की नदी थी, दो नदियाँ वहाँ से गुजरती थी। कौन कौन से नदियाँ गुजरती थी वहाँ से? गंगा और सोम नदी गुजरती थी, है ना। और वहाँ का जो है अच्छी थी, मतलब हर चीज़ जो है सुविधाएं वहाँ पे अच्छी होती थी। इस तरह से जो है वो और भी महत्वपूर्ण, ये जो है और भी महत्वपूर्ण हो गया था। ये मगध जो है बहुत अच्छा था, ये यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा था उसका। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर 2300 साल से भी पहले की बात है, 2300 साल से भी पहले की बात है। मेडिसोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। क्या करना चाहता था? विश्व में, पूरे विश्व में विजय करना चाहता था, ठीक है। कब? अभी से 2300 साल से भी पहले, यानी उससे भी पहले। तो जो मैसिडोनिया का राजा था। मैसिडोनिया एक जो है एक जगह का नाम है। तो वहाँ का जो राजा था सिकंदर, वो विश्व विजय करना चाहता था, ठीक है। क्या राजा का नाम था? सिकंदर। और वो क्या करना चाहता था? पूरे विश्व में विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया वह? यानी कि ये सिलसिला जो है पहले से ही चलता आ रहा है, बहुत पहले से, कि यहाँ से इसका ज़मीन हड़पो, वहाँ से उसका ज़मीन हड़पो, बस इस ज़मीन को ही तो हड़प रहे हैं ना, कब्जा करते हैं।
तो देखो ये भी राजा वही था कि धीरे धीरे क्या किया, ये आता गया, मतलब वो विजय नहीं कर पूरी तरह से, मतलब सफल ना होने पर भी वो सफल नहीं हुआ था, पूरे विश्व को हासिल नहीं किया था, लेकिन कहाँ तक पहुँच गया, मिस्र आ गया और पश्चिम एशिया के पास भी आ गया, कुछ हिस्सों को जीत लिया। ठीक है, जीतता हुआ ये भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया, वो व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया। सोचो, पूरी तरह से तो नहीं जीता, लेकिन इतना जो है उसने अपने अंडर में कर लिया, अपने नियंत्रण में। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, यानी उसके अंदर एंट्री करना चाहा, उसके बारे में सोचना था, तो क्या हुआ, उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उनके सिपाहियों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, पहले जो इसी चीज़ का तो शक्ति होता था ना, पहले का शक्ति यही था कि जो है पैदल, पैदल का मतलब होता है सैनिक थे। ठीक है, सैनिक थे, बहुत ज़्यादा थे उनके पास। और रथ, रथ का मतलब तो वही लकड़ी का जो रथ होता है। घोड़े जो है, घोड़े ज़्यादा थे। ठीक है, घोड़े उनके पास थे। पहले तो घोड़सवारी बहुत ज़्यादा होता था, कहीं भी युद्ध करने जाओ खाली घोड़े उठाओ, ठीक है, हमारी सवारी और हाथ में तलवार लेके सीधा निकल जाओ, यही होता था। तो और क्या था, उनके पास हाथियाँ भी थी। हाथियाँ तो एक पैर रख दे तो इंसान मर जाता है, तो फिर क्या है, तो इसी तरह से जो है बहुत बड़ी सेना थी किसके पास, भारत के शासक के पास। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा क्लियर हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप देखें, आपको मैं समझा दे रही तो जो है उम्मीद करते हो आपको जो है क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा अगर आपने अच्छे से समझाए तो। अब पढ़ते हैं हम, आपको मैंने दिखाया था मैप में वज्जी के बारे में, तो अब पढ़ लेते हैं। हमने क्लियर किया मगध के बारे में, ख जो है हमारा वज्जी के बारे में। तो अब चलो, इससे मिलता जुलता ही है कुछ, चलो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ध्यान पूर्वक से। ठीक है, वज्जी के बारे में जैसा कि तुमने ऊपर हमने पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। बिल्कुल शक्तिशाली बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि हर चीज़ जो है परफेक्ट तरीके से वहाँ पे है ना। मगध में हर चीज़ है, हमें नदी है, वहाँ पे जो है राज्य करने वाले जो है अच्छा है, बहुत ज़्यादा जो है बहादुर था, है ना, बिम्बिसार था, और जो है एक और था हमारा, तो ये दोनों जो है वहाँ के थे। फिर नदी था वहाँ पे, अच्छी यातायात है, हर चीज़ वहाँ पे अच्छी थी, बेहतर था हर चीज़। तो क्या हो गया, तो उसका हमने पढ़ा, तो इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य बन गया, है ना, मतलब वो था। तो उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड में वज्जी जो है एक राज्य था। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, वैशाली। अभी के टाइम में क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं, बिहार थी। ठीक है, वैशाली थी। तो यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, एक यहाँ पे अलग किस्म की शासन व्यवस्था क्या थी, जिसे गण या संघ कहते थे। उसे वहाँ के शासन को क्या कहते थे, मतलब बिहार के शासन को क्या कहते थे, जरा देखो, गण कहते थे या फिर संघ कहते थे। ठीक है, इसको भूलना मत, ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो जो चीज़ मैं बोलती हूँ ना कि ये चीज़ भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर ले। ओके, इससे क्या होगा कि आपको पता, नोट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे, आपको लेसन भी समझ में आ जाएगा, और ये सब जो है क्वेश्चन जो है अब आपसे MCQ में या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। अब देखो, हमने गण और संघ पढ़ लिया, ठीक है, कि बिहार को कहते थे, बिहार की मतलब ये क्या थी, हाँ, वहाँ पे क्या थी, मतलब राजधानी जो है वहाँ की वैशाली थी, जिसे अभी बिहार कहते हैं। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। शासन व्यवस्था जो वहाँ की अलग थी, शासन व्यवस्था को ही नाम दिया गया है गण या संघ। तो गण और संघ कहते किसको हैं वो देख लेते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। गण और संघ का मतलब है, हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। गण का मतलब होता है बहुत सारे जनों का ग्रुप, संघ का मतलब भी होता है बहुत सारे जनों का ग्रुप को ही बोला जाता है संघ। तो इसमें जो है हमें सब पता चल गया, साफ दिख रहा है कि कई शासक होते थे, यानी एक नहीं होता था कोई, वहाँ का एक राजा नहीं होता था, एक जो है नियंत्रण करने वाला नहीं होता था उस राज्य को, बहुत सारे जने उसमें होते थे।
और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। प्रत्येक सबको हम क्या कहते थे, सारा व्यक्ति जो है उस ग्रुप का जो है, गण और संघ का जो है, सबको हम राजा कहते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। जो भी कुछ भी होता था, या कुछ अनुष्ठान, कुछ भी प्रोग्राम करते थे, आयोजित करते थे, या फिर कुछ भी कार्यक्रम करते थे, या फिर कुछ युद्ध में करने जाते थे, कुछ भी करना चाहते थे, तो क्या ही साथ में करते थे संपन्न, यानी कि अकेले अकेले किसी ने कर लिया, साथ में करते थे। कैसे करते थे, सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। ये चीज़ जो है वो आपस में बैठ करके डिसाइड करते थे। और शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। ये नहीं कि अकेले अकेले छोड़ दिया, सब जो है मिल करके जो है चर्चा करते थे इस बात पे। स्त्रियां जो होती थी दास, स्त्री होते थे, दास होते थे, और कम्बकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यानी कि ये स्त्री होते थे और दास वगैरह, जो काम वहाँ पे दास थे, काम करते थे, नौकर चाकर, और ये भी जो है कम्मकार जो है, जो काम वगैरह करते थे, तो मतलब उस महल में या फिर वहीं उस जगह पे काम करते थे। तो ये सब जो होते थे उनको इस जो सभा होती थी, इनमें जो है भाग लेने का कोई भी अधिकार नहीं था, हिस्सा नहीं ले सकते थे ये सब। ठीक है, चलो इतना समझ में आया ना फ्रेंड्स। अब चलो इस बॉक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इस बॉक्स में कुछ हमें जो है नॉलेज की चीज़ें बताई गई हैं। इसमें से जो है एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आता है, ज़्यादा तो नहीं आता, या फिर 1 नंबर में आता है, तो इसको देख लेते हैं। चलो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसका ही ये टॉपिक का है, इसीलिए फिर हम उस बॉक्स को भी पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसमें देखो क्या है। तो कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। जो शक्तिशाली राजा थे, जो गण होते थे, संघ होते थे, इनको क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। तो इसके बावजूद उनका जो राज्य है अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। कब तक, 1500 से, अभी से समझो ये 2300 से पहले की बात थी, लेकिन कब तक, अभी कम से कम अभी से 15 साल पहले इसका शासन खत्म हुआ है ना, 1500 साल पहले खत्म हुआ, उस तक था। तो उसके बाद भी गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। फिर क्या किया कि उसके बाद क्या किया, गुप्त शासकों ने, जो गुप्त शासक होते थे, उन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें जो है अपने राज्य में शामिल कर लिया। यानी कि गुप्त शासक वो होते हैं जो मतलब आसपास रहते होंगे और मतलब उनसे आकर के बातचीत करते होंगे इस तरह से, चलो हम सब मिल करके वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे इस तरह से बात कर करके क्या कर लिया उन्होंने, उसको भी अपने संघ में शामिल कर लिया और उस पर जो है विजय हासिल कर ली। तो उन्हें जो है अपने राज्य में शामिल कर लेते हैं और इसके बाद जो है तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। ठीक है, ये जो है हमारा चैप्टर अब हमारा समाप्त हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे कुछ शब्द हैं, इसके बारे में जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। इन सब शब्द का मैंने जो है अच्छे से बताया भी है, और आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करें क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब जो है इस बॉक्स को भी एक बार देख लेते हैं, इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है। तो वज्जी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, वज्जी जो मगध के बगल में ही है हमारा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वज्जी संघ का यह वर्णन दिग निकाय से लिया गया है। ये जो वर्णन कहाँ से हमें मिला, दिग निकाय से मिला। तो दिग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि बौद्ध द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, तो उससे हमें मिला है। उसके बारे में हमने वहाँ से इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि हमें नहीं मालूम था इसके बारे में। ठीक है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, उसके बारे में, बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है बताई गई, उसका व्याख्या किया गया है। तो इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, अभी से 2300 साल पहले लिखा गया है बुद्ध के बारे में और इस ग्रंथ के बारे में। ठीक है, अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु और वज्जी संघ, इसके बारे में देखते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, वज्जी संघ पर जो है आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मित्र वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। किस लिए भेजा, सलाह के लिए भेजा बुद्ध के पास। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या,
ठीक है। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उन्होंने मतलब बुद्ध ने पूछा कि सभाएं नियमित रूप से होती है, हमेशा टाइम टाइम पे हो रही है, और उनमें जो है उपस्थित सदस्य क्या है, उपस्थित होते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। इस तरह से बोला, ठीक है। जब तक मतलब सभाएं करेंगे, जब तक जो है वो आगे बढ़ेंगे और सफलताएं हासिल करेंगे, इस तरह से कुछ कहा। तो वे जो है आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधन नहीं बनाएंगे, ठीक है। मतलब बंधक यानी उसे जबरदस्ती से बांध कर नहीं रखेंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखाव करेंगे, ठीक है। और कहा विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। ये जो है वज्जी संघ अन्य वहाँ पे इस तरह से किया गया, ठीक है, वज्जी में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन है वज्जी संघ अन्य महाजन पदों से कैसे भिन्न था। यही सब रीज़न आप लिखोगे, किस तरह से भिन्न था। यहाँ पे देखो किस तरह से इसमें नियम थे, उन्होंने कैसे नियम बनाए, किस तरह से हर चीज़ को बताया गया है वज्जी के बारे में। ये चीज़ को आपको देखना है। कम से कम 3 अंतर बताओ। 3 अंतर बताने में तो आप बहुत सारे अंतर बता सकते हैं, यहाँ से हमें बहुत सारा अंतर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा लेसन जो है आज ये समाप्त हो गया है। तो आप जो है हम आगे अध्याय में मिलेंगे। तो आप जो है दोनों पार्ट को अच्छे से देखें, समझें, और जो आपको समझ में आता है, जो नहीं भी आता है, वो हमें कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको अगर समझ में आता है तो मैं आगे क्लासेस की वीडियो लेकर आऊँ, नहीं तो मैं 6 को ही पढ़ाकर छोड़ दूँगी। और आप चाहते हो, आपको अगर अच्छा लग रहा है कि नहीं लेसन समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम आप लाइए आगे, तो मैं जो है आगे आपको लेकर आती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आगे की चैप्टर भी लेकर आती हूँ, आगे क्लास की भी लेकर आती हूँ और सब्जेक्ट की भी लेकर आती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेसन पे। तो बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।